ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा करके फैला दिस कि गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। भाई अंतर ध्यान कैसे हो जाए? अरे शरीर तो रहना चाहिए, तो साथी हो प्रश्न तो बनते, सवाल पैदा होते कि कहा के तुलसीदास। तो दो रास्ता है। पहला है कि सामंतवादी मनोवादी विचारधारा के आलिंगन गुरु घासीदास जी का अपहरण करें। अपहरण करने के बाद भी या तो अज्ञात अवस्था में होगा, होकर हत्या करती। दूसरा कारण यह हो सकते साथी हो कि गुरु बालक दास उस समय मत करेंगे। तो पहले के राजा महाराजा मन अपन जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति रहे तिलक अज्ञात स्थान में मम्मी बना के रखे। यदि गुरु घासीदास जी के स्वाभाविक मृत्यु हो तो गुरु बालक दास जी का बोला मम्मी बना करके अज्ञात स्थान में रखे नहीं। कहां पर रखे हो ताकि वो आने वाला पीढ़ी मन मठ मंदिर बना करके एक पूजा धर्म करे। ये दो कारण हो सकते। अगर बात संगवारी हो गुरु बालक दास जी के रावटी चलत रही इस पूरे छत्तीसगढ़ में, धर्मांतरण भी रुक गए, अत्याचार होना भी बंद हो गए, अंग्रेज छत्तीसगढ़ छोड़ के चलते रहे। लेकिन कहां मानने वाला है मनोवादी सामंतवादी मन? जीवन तथा का गौतम बुद्ध से हम सम्राट अशोक से लेकर के आज तक अत्याचार कर रहा है। एक 17वीं शताब्दी में आपने छोड़ दी, आवाज छोड़ दी। 17 मार्च 1860 में रात के समय गेहूं के लाते थे चीजें 3000 बदमाश उत्तर प्रदेश के गुंडा बदमाश खा रहे हैं और हमला कर दी, राउटी कर रहे हमें गुरु जी मन। 17 मार्च 1860 में हमें गुरु बालक दास जी की हत्या हो जाते। उन्हीं समय गुरु जी कहते अरे पहली हो तुम छत्री होता सामने में आके लड़ता तुम पीठ पीछे मार करता तुम छत्री के लोहा तुम दुश्मन। फिर भी हमारे जो संघर्ष ने हमें बहुत विश्वास दिलाया है, हमारे आत्मगौरव में वृद्धि किया है, आत्मसम्मान में वृद्धि किया है, हमारे संघर्ष शक्ति में वृद्धि किया है। हमारा संघर्ष अनेक वर्षों से जारी है और लगातार प्रयत्नशील है कि हम सभी बहुजन मूल निवासी हैं और मूल निवासियों की जो सभी समस्याएं हैं ये लगभग समान है, चाहे वो तमिलनाडु में रह रहे हो, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान या छत्तीसगढ़ में, निवासियों की जो समस्याएं हैं वो एक समान है। और क्योंकि समस्याएं एक समान है इसलिए हमें संघर्ष भी मिलजुल कर करना है। हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी और हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि हम लोग संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जीवन ही जो है संघर्ष है, संघर्ष में जीना है और संघर्ष के लिए पैदा हुए हैं, अपने अधिकारों के लिए, हमारे मानवीय मूल्यों के लिए हमें संघर्ष करना है। बिना संघर्ष के हम जीवित भी नहीं रह सकते। बाबा साहब ने हमको एक अमूल्य रत्न दिया है, वो है भारत का संविधान, जिसकी प्रस्तावना अभी हमने ग्रहण की। भारतीय संविधान हमारी जान है, देश की जान है, मेरी अपनी जान है और मेरी जान पर खतरा आ गया है। संविधान पे खतरा है ये बोलते हैं, वास्तव में वो मेरी जान पे खतरा है, मेरे अस्तित्व पे खतरा है, मेरे जीवन पे, मेरे परिवार पे खतरा है। तो संविधान जो है किताब भी नहीं है बल्कि मेरी जान है। ये हमको अपने दिल में, अपने मन मस्तिष्क में, अपने बाल बच्चों में बिठा के रखना है कि आज मेरा अस्तित्व खतरे में,
और मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरे अस्तित्व को बचाने के लिए मुझे खून भी बहाना है, मानसिकता लेकर चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने भी जो है मतलब अनेक भाषणों में कहा है कि अपने अधिकारों के लिए, रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए खून भी बहाना पड़े तो बहाना चाहिए, बहाना होगा। आज भारत विश्व में सबसे प्राचीनतम देशों में है और हम लोग हजारों सालों से इस देश की, इस माटी के हम निवासी हैं, मूल निवासी हैं। और तमाम जो लोग शासन करने के लिए इस धरती पर आए वो संख्या में भले कम हो, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र करके या ऐसी शोषणकारी, दमनकारी नीति बनाकर हम पे शासन किया। एंड थिंकिंग अबाउट दिस थिंकिंग, सोचना एक कला है और सोचने में हमारी भलाई है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं 200%। क्या मनुवादी लोग इस संविधान को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। मैं 200% मानता हूं नहीं बदल सकते। वो सिर्फ धमकी देते हैं, हमको नहीं डरना है। ब्राह्मण व्यवस्था में सभी महिलाओं को क्या शूद्र बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। रोड पे जब तक हम नहीं आएंगे तब तक इस व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकते। मैं ऐसा 200% लिख के देता हूं कि अब हमको लड़ाई रोड पर आना होगा, रोड पे आना होगा। तब तक हमारे मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्रमोशन में जब तक एससी, एसटी को आरक्षण नहीं मिलेगा हम अधिकारों से वंचित रहेंगे। खासतौर में एससी में, दूसरा पॉइंट, एससी में जो महाजाति के लोग हैं, खासतौर पर मैं बालाघाट का हूं, 1988 से राजनांदगांव में रह रहा हूं। हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता, इसमें भी ध्यान दिया जाए वामसे को। तीसरा, असंवैधानिक कानून बोध गया अधिनियम 1949 बीटीएम को नियुक्त किया जाए और महाबोधि विहार का पूर्ण प्रबंधन बोधों को सौंपा जाए। इसमें भी वामसे को लड़ाई लड़ना होगा। आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियां हो जाए इस निवेदन। कहीं ना कहीं ये बलवादी मारा ये एटीएम से हमारे वोट को खत्म करने का साजिश ये लोग कर रहे हैं। आज हम आजाद देश 1947 से पहले इतिहास में हम जाते हैं तो ये जो आजादी चल रहा था वो आजादी का दो आंदोलन था। एक आजादी अंग्रेज को भगा करके ब्राह्मणवाद को आजाद करने का ये आजादी था, और एक जो हमारा आजादी था जो फूले साहब अम्बेडकर का जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का आधारित समाज जो देश में लाना चाहते थे, हमारे आदिवासी समाज के लिए ये जो विचारधारा लाना चाहते थे वो एक आजादी है। तो आज हम इतिहास को दोहराते हैं तो आज अंग्रेज के जाने के बाद ये ब्राह्मण लोग आजाद हो गए हैं और हमारे जो 85% के जो लोग हैं आज भी हम गुलाम हैं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद ये जो साहब फूले अम्बेडकर की जो आंदोलन है वो आंदोलन को ये जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवादी जो सोच के लोग हैं उन्होंने हमारे जो महापुरुषों का आंदोलन को हमें आगे बढ़ने से रोका। बड़ी पैमाने पर बस्तर संभाग में 5 अनुसूची होने के बावजूद वहाँ के जो जितने भी पहाड़ हैं कोई ऐसा पहाड़ नहीं है वहाँ के खनिज संसाधनों का भंडार ना हो। उन तमाम खनिज संपदाओं के भंडारों पर ये जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोगों का नजर और दलालों पर सब पूंजीपतियों का नजर उस पर पड़ा। उसके चलते वहां के लोगों को संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी
मार मार के उनको नक्सलवाद का नाम से मार दिया जाता सोशल के माध्यम और अन्य द्वारा आप लोग सुनते होंगे। लगातार वहां के लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो 13(3) के तहत ग्राम सभा की अनुमति बगैर वहां कोई जा नहीं सकता, कोई वहां सरकारी अधिकारी जा नहीं सकता, ये कानून कह रहा है। फिर भी वहां नारायणपुर जिला में 127 पहाड़ है, सभी पहाड़ों में सोना है, चांदी है, यूरेनियम, गोल्डम, बॉक्साइट वगैरह। पिछले 2023-24 से वहां 2 पहाड़ों में वहां लोहा का खदान किया और उसके बदले वहां के लोगों को ना शिक्षा मुहैया करा गया है, या तो वहां पे बेहतरीन तरीके से इलाज है, अस्पताल है, या तो उसके बदले वहां के लोगों को ना रोजगार देने का। लाखों करोड़ों रुपए का जाता है वहां लूट लूट के ले जाते हैं, लेकिन उसके बदले वहां के लोगों को कुछ नहीं मिलता। सालों से आए हुए ब्राह्मण लोग, उनका नाम है पहले डच लोग आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, पता नहीं क्या क्या लोग पहले गए आए, लूट मार के चले गए, अंग्रेज आए, यहाँ सत्ता की शासन किए, हम सब जानते हैं। उन लोग चले जाने के बाद भी आज ब्राह्मण इसमें काफी पीछे और यहाँ के जो SC ST OBC तमाम माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अन्याय होता जाता है। इसके खिलाफ कभी कभी सोचता हूँ ढेर सारे संगठन है इस देश में, भीम आर्मी का नाम से, बिरसा मुंडा का बहुजन आर्मी का नाम से, बिरसा विद्रोह के नाम से, ये तमाम संगठन के लोगों इस देश को किसी भी हालत से आगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहे? एक होने में क्या दिक्कत है? अगर एक होते तो 50 साल लगने वाला आजादी की लड़ाई 10 साल में होगा। हम निराशा करते इस आवेदन की ऐसा के पास से तमाम चीजों को और इस बहुत सारे यहाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है खबर देश भर पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, बहुत ही शान से अपना राष्ट्रध्वज फहराया। साथियों, आप लोगों को देश की हकीकत को पहचानने के लिए आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। साथियों, हमने स्वतंत्रता का 78वां दिवस मनाया, बहुत ही शान से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्षोल्लास से। लेकिन साथियों, हमारे देश में लगभग 150 करोड़ लोग हैं। हमारे भारत देश की आबादी लगभग 150 करोड़ की है, लेकिन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं साथियों जिनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, जो बेबस है, लाचार है, जो सड़क पर रहने के लिए मजबूर है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जो सड़क पर जीते हैं साथियों, सड़क पर ही समाप्त हो जाते हैं। उनके खुद का कोई भविष्य नहीं होता है साथियों। वो एक रोटी के लिए पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं, वो अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं? और साथियों, आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये लोग आते कहां से? साथियों, ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, ये हमारे भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारे मूल निवासी होते हैं, हमारे अपने बहुजन समाज के लोग हैं। और 80 करोड़ लोग, लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, आजादी का 78वां साल, OBC की समस्या, SC की समस्या, ST की समस्या, महिलाओं की दास्तां, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, देश की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, देश में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, नई शिक्षा नीति 2020, इन तमाम प्रकार की समस्याओं से हमारा मूल निवासी समाज रोज जीता है। वे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन समस्याएं इनकी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ साथियों कि क्या आप समस्याओं के साथ जीना चाहते हैं या फिर समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं?
बताइए, तमाम बुद्धिजीवी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप समस्याओं के साथ जीना चाहते हैं या फिर समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं? बिल्कुल, यदि आप समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर सिर्फ एक ही विकल्प है साथी, और वो है राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। अब आप सोचेंगे ये कैसे होगा? हो सकता है साथी, क्यों नहीं हो सकता? जब बांग्लादेश में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, और ये हम करके दिखाएंगे। देश में संसद है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो सभी संविधान के अंतर्गत ही संचालित होती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग देख रहे हैं कि समय समय पर संविधान का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में ही है, जाति प्रमाण पत्र की समस्या। आर्टिकल 46 में स्पष्ट दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को उनका हक और अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो कहाँ से उनको उनके हक और अधिकार दिए? जाति प्रमाण पत्र केवल नौकरी के लिए नहीं, जाति प्रमाण पत्र आपको बहुत जगह काम। अगर आपके साथ कोई घटना होती है, एट्रोसिटी एक्ट होता है, आपका FIR नहीं लिखा जाएगा अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं। बताइए, जाति प्रमाण पत्र के बिना क्या आपका FIR लिखा जाएगा? नहीं लिखा, क्योंकि आपको सामान्य माना जाएगा। कहीं बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, किसी भी तरह का लोन, चाहे ग्रामीण बैंक हो, नेशनल बैंक हो, LIC हो, तो आपसे सब्सिडी अगर आपको ले रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण। तो साथियों, जो देश में लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 पिलर बनाए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, तो ये जो 4 पिलर हैं, ये चारों पिलर पे ब्राह्मणों का अनियंत्रित कब्जा होना ही हमारी सभी समस्याओं का जड़ है। अब सभी जातियों का जाति आधारित जनगणना इतने सालों तक नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं ओबीसी के अंदर जागृति का अभाव का कारण रहा कि जिसकी जनसंख्या इस देश में आधे से ज्यादा हो, अगर उसकी मांग पूरी ना हो तो ये अजूबा वाली बात हो जाती है, क्योंकि ओबीसी के बगैर इस देश में किसी का भी सरकार नहीं बनता है। चाहे हमारे जो संचालक महोदय माननीय भरत घोगरे साहब बता रहे थे हमारे त्रिशूल का घटनाक्रम को, तो साथियों मैं उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट बातों को रखना चाहूंगा। इसके विषय पर अपनी बातों को रखूंगा और बातों को समाप्त करूंगा। तो साथियों, ये जो त्रिशूल का जो मामला है, पत्थलगांव रुड़े के पास में एक गांव है त्रिशूल, और वहां से बड़ी तादाद में आज ये गांव वाले लोग इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए आप लोगों के बीच में आए हुए हैं और बहुत ही ऊर्जा से भरे पूरे, और उनके वजह से जो वहां पे आंदोलन शुरू हुआ साथियों, और वो आंदोलन देखते देखते बहुत ही ज्यादा पूरे भारत में फैला, और उस समय पे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहां पे जो जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया जा रहा था, से हमने इस शेड्यूल के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा करी थी, और वो दिन था जहां पे हमने अपनी नॉलेज को वहां पे हमारे लोगों के हक अधिकार को इस्तेमाल करने का मौका मिला। वो सारी चीज अप्रैल को वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट हुआ, और मुझे पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से विश्वास है कि हमने उस बातों को बहुत ईमानदारी से रखा था, और हमारे जो त्रिशूल गांव के जो साथियों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से साथ सहयोग दिया, भूमिका को माना। उसके पश्चात में साथियों 30 तारीख को हमारी गिरफ्तारी होती है। तो ये जो गिरफ्तारी होने के बाद में असली शुरू होता है, गिरफ्तारी के बाद में तो यहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि जो कमजोर होता है विषम परिस्थिति में बिखर जाता है, और जो मजबूत होता है वो निखर जाता है। पहला जो बेल है उसको खारिज किया, दूसरा बेल खारिज किया, उसके पश्चात में हमारे ऊपर में बैक टू बैक और भी ज्यादा उन्होंने FIR दर्ज कराए। तो हमें एक चीज वहां के अंदर में सीखने को मिला, वो चीज ये था कि जिस इंसान को गिराने के लिए, है ना, अगर षड्यंत्र करना पड़े, जिस इंसान को गिराने के लिए जिस
कि अगर षड्यंत्र करना पड़े तो साथियों ये जो मानक है, ये जो मापदंड है, बहुत ऊपर का मापदंड है। और मैं वहां पे व्यक्तिगत रूपनारायण का और माननीय सुनील पूरे भारत देश की जो भोजनों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बेस्ट कैडर और जो सबसे बेस्ट एसोसिएशन है, उसके विरोध में ये जो आरएसएस है और ये जो बीजेपी है अपने अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास कर रहा है। ये इंडिकेशन है। और हम लंबे समय से जो कैडर हैं, लंबे समय से जो प्रशिक्षित हैं, हमने वहां पे अपनी दक्षता का परिचय दिया साथियों। और ये जो कैडर है बाय डिफॉल्ट ब्रेव सेट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट सेट होता है, माइंडसेट बाय डिफॉल्ट शासक बनने के लिए रेडी कर। हम जेल घुसे, हमारे पास में विकल्प था कि हम टूट जाए, हम वहां पे रोना रहे, बिखर जाए, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट एक विनर की तरह, एक शासक बनने की तरह हम साथियों वहां पे शासक बनने के लिए प्लान करना शुरू किया। हमारे जो साथी हैं, हमारे जो फैमिली के लोग जब हमसे मुलाकात करने के लिए आए तो हमने उनको बोला कि आप हमें फलाना फलाना 7 किताब हमने मंगाया। और जेल के पास में हम लोगों को आइसोलेशन मिला, खूब सारा समय। अभी तो जब हम बाहरी दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, फोन होते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है। जेल के अंदर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं। और हमने दबा के पढ़ाई किया, हमने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया। ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला मकसद था, सबसे ज्यादा। मैं इतना पढ़ाई अपने जीवन में कभी नहीं किया। और जेल का डिसिप्लिन था, 5 बजे उठना है, 7:30 बजे नाश्ता करना है, 8 बजे आपको बैरक में बंद कर दिया जाता है, और 2 बजे 12:30 बजे हम लोग को फिर निकलने का हम लोग को वहां पे मौका मिलता था। तो हमारे पास 4 घंटा का समय होता था। उस 4 घंटा हमने नॉन स्टॉप पढ़ाई किया। और नॉन स्टॉप पढ़ाई करते करते हम लोग ने उस 7 किताब को हमने बहुत छाना और हमने दक्षता हासिल किया कि एसोसिएशन को कैसे बढ़ाएं। और जब एकदम डिफरेंट कंडीशन, जब कंडीशन एकदम से हमारे कंट्रोल से बाहर हो, उस समय हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं, वो चीज हमने सीखा। शोषण करने का वो जो मशीन समझ रहा है, हम ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं और इसलिए संबंध में अधिक रात दिन इसी काम में जो लगे हैं और इसलिए हम इस बारे में जो अधिक जान रहे हैं। वर्तमान जो सरकारें हैं, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे ये छत्तीसगढ़ की सरकार हो, भारत की सरकार ने जो श्रमिकों के लिए जो कानून बना हुआ था, श्रमिकों के लिए 44 कानून बने हुए थे, इस सरकार ने उन कानूनों को खत्म कर दिया। मात्र 4 श्रम कोड जो रखा है, और ये 4 श्रम कोड मजदूरों के पूरे अधिकारों को खत्म कर दिया। जहां पर यूनियन है, जहां पर संगठन है, वो लोग अपना अधिकार पा रहे हैं, और जहां पर लोग संगठित नहीं है वहां पर नहीं मिल रहा। आप चिल्लाते रहिए, यहां से हटाएगा, दूसरा जगह जाएगा, वहां से भी हटाएगा, तीसरा जगह जाएगा। और इसका जो मूल मंत्र है, आप जिस कारखाने में है, जिस इंडस्ट्री में है, जिस उद्योग में है, अगर आप संगठित हैं तब तो आपको अपना अधिकार मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसलिए आप तमाम लोगों को, क्योंकि आप आमचल जो है कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों को बिना संगठित हुए कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। कारण के बतौर संचालक महोदय ने टाइम संक्षिप्त कर दिया है, फिर भी कुछ बताना चाहूंगा। दुर्ग जिले का जो बहुत कंपनी है, काम वर्कर स्ट्रीट 900 कर्मचारी काम करते हैं। और 2020 में जब यूनियन नहीं था, कंपनी वाले ने बंद कर दिया। वो 15 महीना तक बंद रही। जब चालू हुई 2020-22 में, तब मजदूरों को चिंता हुई ये बंद के दौरान का 15 महीने का पेमेंट हमको कैसे मिलेगा।
यूनियन बना, हमने लिखा पढ़ी किया, डिमांड लेटर हमारे जो शासक वर्ग है, जो ब्राह्मणवाद से लिप्त है, इस शासक वर्ग के लोग उनको आगे ही नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, जो कि हमें, हम महिलाओं को हमारे घरों से ये बातें लागू करनी चाहिए। हमें इन सब पाखंडों से दूर रख के अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने आसपास के सामाजिक महिलाओं को इन सब बातों से जागरूक करके प्रेरित करना चाहिए, इस उम्मीद से कि हम इस क्रांति को आगे बढ़ाएं। तो हमारी ये संस्था है, देश विदेश तक ये अपना काम करती है और अपनी बातों को रखने में सक्षम है, और हमें अपने शासन करने की बात करनी चाहिए। अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा था कि हम अपनी समस्याओं को ही नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और हम उस समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। हमारी समस्या भी हमारी है और हम उसका निराकरण भी हमें ही खोजना है और हम ही कर सकते हैं। ये मैं सभी लोगों से अपील है। एक किसान हूँ, एक कर्मचारी हूँ, गांव की कैसी परिस्थितियां होती है इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि भारत के जो गांव हैं वो जातिवाद के कारखाने हैं, ब्राह्मणवाद के कारखाने हैं। तो जहां पर समस्या होती है समाधान भी वहीं पर होता है। मतलब भारत में जो ब्राह्मणवाद है वो सबसे ज्यादा गांव में है। तो इसका मतलब है अगर हमको इस समस्या से समाधान निकालना है, मुक्त करना है इस देश को, तो हमें गांव की ओर जाना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से पुनः इस बात के लिए नमन कर रहा हूं, जब यहां से आप जाएंगे तो इस बात को लेकर के जाएंगे कि हम इस छत्तीसगढ़ के शासक हैं, हम छत्तीसगढ़ के शासक हैं। ये ब्राह्मणवादी सरकारें 1300 करोड़ रुपया सांस्कृतिक विभाग में खर्च करने की बात आती है तो हमारे महापुरुषों के ऊपर में खर्च नहीं करता, बल्कि अपने महापुरुषों के ऊपर में खर्च करता है। इनके महापुरुष कौन है? विष्णु। इनके महापुरुष कौन है? कृष्ण। इनके महापुरुष कौन है? इंद्र। ये इनके महापुरुष है। इनके रास्ते को साफ किया ये वैदिक काल के राजा महाराजे हैं और उन्होंने अपने महापुरुषों के जगह जगह प्रतिमा बनाकर, उनके मूर्तियां बनाकर हमें अंधविश्वास में डालकर पूजा करवाता है। आप जहां हम जाते हैं हर जगह पर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से लोग जागेंगे। मैं पूरे आप लोगों से यह अपेक्षा करूंगा कि आप लोग अपने इन विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को, जिन महापुरुषों के बदौलत आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्री माता हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, गुरु रविदास हो, तमाम हमारे समाज के लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस समाज को यहाँ तक लाने में। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप उनके संघर्षों को याद करें, उन संघर्षों को बताएं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी। अगर हम लोग एक हो जाए तो जो चाहे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हम लोग अलग किए हुए हैं, जो भूत देवी देवता भगवान की बात करते हैं, वास्तव में यदि कोई ईश्वर भगवान होता तो बुद्ध जी की तपस्या में उनको मिल गया होता। बुद्ध जी की तपस्या से ये सिद्ध हुआ है कि किसी तरह का कोई भगवान देवी देवता भूत प्रेत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने उपदेश में कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ मानवता का संदेश दिया है पूरे संसार को। साथियों, समय कम है, वक्त बहुत है, मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ उपस्थित आए हुए सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ और मैं केवल यही निवेदन करता हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे को बराबर कमाने, जातियों में हमें केवल इसीलिए बांटा गया है कि हम लोग आपस में अलग हो जाए। जन आंदोलन क्यों कहना है? क्योंकि हमारे पूरे राष्ट्र पर एक ही प्रकार का समस्या है और वो समस्या ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न किया गया है। और ब्राह्मण जो हमारे दुश्मन हैं पूरे देश भर में छिटपुट है, लेकिन वो सामाजिक रूप से संगठित हैं और हमारे मूल निवासी भाई संख्या में ज्यादा हुए भी वे असंगठित हैं। साथियों, हमें संगठन के
संगठन की विशेषता को समझना होगा और हमें गांव की ओर जाना होगा। गांव में जाकर अपने पड़ोसियों को, साथियों को, मूल निवासी भाइयों बहनों को समझाना होगा। इसके बारे में समझाना होगा, हक और अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में, इतिहास के बारे में और वर्तमान सियासत व्यवस्था को भी समझना होगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा ही भोजन ग्रहण किया है, तो ये बताता है कि आप समाज के बहुत चिंतित लोग हैं। हमारी जो भोजन समाज की जनसंख्या है उसका 1% भी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक हमको पहुंचना है। बहुत सारे विषय लेकिन मैं बहुत चाट कर मैं बात करूँगा मैं, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा में हमें शिक्षा रोजगार में जोर देना है। गांव गांव जाना है, विकास खंड में जाना है, बच्चों को पढ़ाइए। महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने कहा था कि एक महिला 100 शिक्षक के बराबर होती है। हम लोग भी जो शिक्षा ग्रहण की अपनी माताओं से अधिक हम लोग ग्रहण किए, तो उसको करना है। विचारधारा का प्रभाव, हमारे जो महापुरुष है यहाँ पर, हम लोग आजकल पढ़ना काम करके सोशल मीडिया में जाते रहते हैं और सोशल मीडिया में बहुत सारी नकारात्मक बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है, अपने महापुरुष के बारे में जानना जरूरी है, उनकी विचारधारा क्या होती है जरूरी है। अभी हम लोग बहुत से लोगों से मिलने के लिए प्रोग्राम देंगे, उन लोगों को कुछ पता नहीं है, महापुरुष के बारे में डिटेल पता नहीं है। उनको वही पता है जो टीवी में सोशल मीडिया बताया जाता है। तो आप पढ़ें और पढ़ाएं लोगों को। आज का जो साहित्य है, मैं माननीय आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना हम संविधान बांटे। जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे तो वो एक हाथ उनके बाइबल भी थी, मुफ्त में देखते थे बाइबल। ऐसे ही कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें। अपनी विचारधारा अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास जो साहित्य है, हमारे पास बहुत साहित्य है, उसको हम छोटी छोटी किताबों में 5 या 10 रुपए की किताबें हम देते जाए कि ये जो पाम सेब का अपना कोई भी उद्देश्य नहीं, अपना कोई भी विचारधारा नहीं, लेकिन पाम सेब का जो उद्देश्य है वो हमारे समाज को एकता, अखंडता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए बनाया है। और ये जो पाम सेब है उसका जो विचारधारा है वो महापुरुषों की विचारधारा है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी में जिनका माध्यम को देखेंगे, सीताराम कंवर को देखेंगे, वीर बुद्धू भगत को देखेंगे, इन सभी महापुरुषों को अगर आप लोग देखेंगे, उनको पढ़ेंगे तो ये महापुरुष कहा करते थे। जैसे अपने झारखंड में जाएंगे तो महापुरुष बोलते थे मगुआ जिसु मगुआ, माने हमारे देश का हमारा राज। इधर सीताराम कंवर को आप लोग सुनेंगे तो सीताराम कंवर को बोलते थे मामा नट्टे मामा राज। अगर झारखंड छत्तीसगढ़ के बस्तर में आप लोग जाएंगे तो वहां पर आमचो देश आमचो राज का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे महापुरुष ने जो आंदोलन चलाया, यानी हमारे देश में हमारा राज स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को पाम से आगे बढ़ा। सामने बैठे इस आजाद भारत के गुलाम लोगों, आप लोगों के बीच में समय तो बहुत कम है, वैसे लंबा 2-3 मुझे बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे 1 मिनट का टाइम मिला है। 1 मिनट में मैं ये कहना चाहूंगी कि मंच पर हमारे बंधु विद्वान लोग बैठे और उन विद्वानों के बीच में 1-2 महिला बैठी। लगभग 15 पुरुषों ने बोला तो 3 महिला को मौका मिला। मैं इनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 1 पुरुष बोले, 1 महिला बोले, 1 पुरुष बोले, 1 महिला बोले, ऐसा होना चाहिए। महिला के अध्यक्ष होने के नाते तो बड़ौदा प्रसाद खान के बारे में एक चीज बोलूंगी कि बड़ौदा प्रसाद खान किसने किया, इस बात को तो जानना जरूरी है। बड़ौदा प्रसाद उन्हीं लोगों ने किया जिनको फायदा,
इसने किया जिसको फायदा हुआ बलौदा बाजार कांड से। नहीं तो लोहारी कांड और बलौदा बाजार कांड एक ही जैसा कांड है। बलौदा बाजार कांड में हमारे 200 करीब हमारे बच्चों को जेल के अंदर ठूस दिया गया और तो इस गांव के मुखिया, सतनामी गांव के मुखिया अपने आप को स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू बड़ा मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तो सतनामी है नहीं है, ये लोग तो नीले थाली है, सतनामी नहीं है। अम्बेडकर वालों को वो लोग सतनामी नहीं मानते, तो हम उनको स्वयंभू गुरु भी नहीं मानेंगे। यहाँ से मैं जानकारी लेती हूँ और उनको हमारे लोगों को जानबूझ कर दिखवाते हैं, जानबूझ कर पढ़ाई लिखाई पर वो करा जाता है। इन लोगों का पढ़ लिख कर तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ लेंगे तो फिर हमें गुरु कौन मानेगा? हम लोग तो जो षड्यंत्र रचते हैं सो रचते हैं। हमारे बीच में भी ब्राह्मणों से भी बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, उन लोग भी षड्यंत्र रचते हैं कि इन लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमें गुरु कौन मानेगा, हमें फिर बड़ा कौन मानेगा, हमें नारियल धोती कौन देगा, पूजा पाठ कौन करेगा। तो इस बात को भी हमें अच्छी तरह समझना होगा। क्यों हुआ बलौदा बाजार कांड? हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, तो मैं महिला होकर महिला के संबंध में एक बात ना बोलूं तो लड़ाई होगा। मैं महिलाओं के संबंध में बोलना चाहूँगी। अगर भगत सिंह लड़ाई लड़े कुर्बान हो गए तो हमारे बीच में सरकारी भी पैदा हुई। अगर हमारे बीच में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, तो भारत की सर्वोच्च शिखर पर पहली कुर्सी पर बैठने वाली महिला वो सावित्रीबाई फुले की देन थी और वो सर्वोच्च शिखर पर बैठकर हमारे हित के नाजायज फायदा उठाई और हमारे हित में जो काम होना चाहिए था वो नहीं। तो इस प्रकार हम कभी ब्लॉक में हो और ब्लॉक के बाद गांव में जाएं और हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, पंचायत स्तर की तहसील से थाना में, एसडीएम में, उनके लिए काम करें। तब जब हम अपने लोगों के लिए खड़े होंगे तो लोग हमारे से जुड़ेंगे और नहीं तो जैसा कि आदरणीय दीदी जी ने कहा कि ब्राह्मणवाद से ज्यादा ब्राह्मणवादी अभी ओबीसी में है, एससी में भी है और एसटी में भी है। ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मण लोग नहीं है, ब्राह्मणवाद एससी एसटी ओबीसी में भरे पड़े हैं और जो इसी भारत के संविधान के चलते जो बड़े बड़े पद पर आ गए हैं, यहाँ तक आईएएस तक आ गए हैं, वो जो आदरणीय आईएएस महोदय यहाँ बैठे हैं उनको नहीं बोल रहा, लेकिन बहुतायत बता रहा हूँ कि जब तक वो पद में रहते हैं तब तक समाज की तरफ देखते तक नहीं है और जब विचार हो जाते हैं और ठंडी बदलने के कोई नहीं आते तब वो समाज को आते हैं। समाधान देना पड़ेगा, समाधान इसमें होना चाहिए। पंजाब में बटन नहीं दबाएंगे, कमर में दबाएंगे तो किसमें दबाए, तो आपको समाधान देना पड़ेगा। नहीं तो हमारे लोग और खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो अजीत जोगी आए तीसरा पार्टी लेकर, तारा जो साहू है उसके बेटे ने उसके पार्टी को बेच दिया, इसके बेटे ने इसके पार्टी को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से हमको एक मजबूत विकल्प देना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सत्ता में बड़े बड़े लोग उठा तो सकते हैं, एससी का बिठा देंगे क्या? वो उधर एक और बैठे थे कोविड, जिनको जगन्नाथपुरी के मंदिर में बिठाया गया था सीढ़ियों के ऊपर, फिर भी इतना बेशरम आदमी दूसरा आदमी होता जहर खा के मर जाता, लेकिन स्वाभिमान के ऊपर धक्का नहीं आने देता। ये जिनका गया गुजरा स्वाभिमान है, उनसे कोई ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती। साथियों, एक बात को सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, हम जब एक कार्यक्रम लगाते हैं उस कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है कभी कभी हमारा, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसी लगाई जाए। और इस लगाम कैसी लगाई जाए में इसमें जब बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि जिस दिन मौका हमें मिलेगा सारे न्यायाधीशों के पिछवाड़े के ऊपर लात मार के उनको भगा दिया जाएगा। भारतवर्ष में आदिवासी दिवस मनाए, जिसको मूल निवासी दिवस भी कहते हैं, तो आदिवासी दिवस कह के हमारे लोग मानव ढोल और बकरा लेकर के नाचते गाते और चले जाते हैं। तो हमारे एक रिटायर्ड जज है काटजू नाम का कोई हमारे जज हुआ करते थे जो रिटायर्ड है, उन्होंने भी अपने बयान में मनुवादी लोगों ने उसके मुख से बयान दिलवा दी कि पूरे भारत में असली जो मूल निवासी है वो तो आदिवासी है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और ये बात सुन करके आदिवासियों को भी लगता है कि हम ही लोग असली मूल निवासी। अरे भाई, सिर्फ आदिवासी
इस बात को समझना पड़ेगा। मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे समस्त महानायकों महानायिकाओं को नमन। आज 24 अगस्त 2025 डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक मंच उड़ियारी में बामसे एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 20वें राज्य अधिवेशन में आज जो ये मंच सजा है, यह मंच लोक माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप लोगों को एक दो बातें जानना बहुत जरूरी है कि आज यह मंच उनके 300वें जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें समर्पित किया गया है। साथ ही इसको जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मूल निवासी जो दिवस है, उस दिवस को मनाने के उद्देश्य से भी ये दोनों बातों को आज का यह बामसे और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का यह जो अधिवेशन है उन्हें समर्पित किया गया है। मल्हारराव होलकर जी मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के समय सेनापति हुआ करते थे और सेनापति रहते हुए उन्होंने इंदौर में होलकर घराने की स्थापना की। जाति के बारे में अगर बोला जाए तो अहिल्याबाई होलकर धनगर समाज से आती है और मल्हारराव होलकर के बाद ये काफी लंबे समय तक होलकर घराने ने इस देश के एक बड़े भूभाग के ऊपर राज किया है और यह मराठा साम्राज्य का एक अंकित राज्य हुआ करता है। मीरा दीदी ने बताया कि 1 to 1 चलना चाहिए। जिस दिन मीरा दीदी की बात सही हो गई और एक पुरुष के बगल में एक महिला, दूसरे पुरुष के बगल में दूसरी महिला और इस मंच पर जितने वक्तागण बैठे हैं उसमें से अगर आधे का पार्टिसिपेशन जिस दिन महिलाओं ने कर लिया, उस दिन उनमें से हर महिला सावित्रीबाई हो जाएगी और हमारे ऊपर दुश्मनों का शासन नहीं चल सकता। Thank you.